हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं 11.2 के क्लास 8th का। इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। ये बताना है कि हमें हाउ मैनी स्वीट ईच गेट, हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी। अगर 24 बच्चों से अगर 4 बच्चे रिड्यूस कर दिए जाएं, यानी कि 24 बच्चे थे उसमें से 4 कम कर दिए तो कितने रह गए, 20 रह गए। 20 बच्चों में हमें बताना है कि कितने कितने चॉकलेट मिलेंगी। 24 बच्चों को तो मिल रही थी 5 चॉकलेट, और हमें बताना है 20 बच्चों को कितनी चॉकलेट मिलेंगी। अब देखो, चॉकलेट तो वही है, चॉकलेट की अमाउंट नहीं घटी है, चॉकलेट वही है, ना तो बढ़ी है ना घटी है, पर इसमें बच्चों की जो है अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो रहे हैं, कम, और तो नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब इसमें कौन सा लग रहा है, इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शंस जो है लग रहा है। एक चीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिक्रीज, एक की डिक्रीज तो दूसरे की इंक्रीज हो रही है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इन्वर्स। इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन लगेगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको अगर 24 गिवन है तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 5। अगर आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 है तो नंबर ऑफ स्वीट्स आपको कितनी निकालनी है, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि x है, तो लेट नंबर ऑफ स्वीट ईच चिल्ड्रन इज इक्वल टू x। ऐसे आपको इस टेबल में आपको बायोडाटा जो है ये फिल करना होगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन लगा लेंगे पहले, फिर नंबर ऑफ स्वीट्स राइट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इट इज़ केस ऑफ, किसका केस बन गया ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शंस का। किससे पता चला है, एक चीज़ बढ़ रही है तो एक घट रही है। अगर यहाँ पर अमाउंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है 20 हो गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्वीट ईच चाइल्ड स्वीट्स कितनी हो जाएगी, तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इट इज़ केस ऑफ ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो लगा देते हैं इसमें, यूनिवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, 24/5 इज इक्वल टू 20 बाई, लेट कर लिया हमने x। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल हो जाती है इन दोनों की मल्टीप्लाई के। ये हमें पहले देख चुके हैं क्वेश्चनों में। तो 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20x। 20x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5, इसको ऐसे लिख दिया हमने। तो x की वैल्यू 20 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो 5 4 जा 20, फिर 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो नंबर ऑफ स्वीट बतानी थी कि इस चाइल्ड को कितनी मिलेंगी, तो कितने मिल जाएंगी, यहाँ पर फिल कर देंगे 6। तो यही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड को कितनी मिलेंगी, तो 6 मिलेंगी। तो हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 4 नहीं 5th करते हैं, 4 हो चुका है। ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हीज कैटल्स फॉर 6 days। देखो यहाँ पर हम, एक फार्मर है, किसान है, वो फूड दे रहा है 20 एनिमल्स को खाने के लिए, कैटल फॉर 6 days, 6 दिनों के लिए चलता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन ईच कैटल। 20 से 10 ज़्यादा हो गए, यानी कि 20 में अगर हम 10 प्लस करते हैं तो 30 एनिमल्स हो गए हमारे पास। तो अगर 30 एनिमल्स हो जाते हैं तो हमारा फूड कितने दिन चलेगा, मतलब कितना फूड लगेगा उसको, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स अगर पहले 20 थे, 20 में हमें 30 एनिमल्स और ऐड कर दिए, 20 में 30 एनिमल्स और ऐड हो गए तो कितना हो गया, 30 एनिमल्स। 20 में 10 एनिमल्स ऐड हो गए तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो एनिमल्स अब कितने हो गए, 30। तो 30 एनिमल्स का बताना है कि कितना होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ एनिमल्स अगर 20 है तो नंबर ऑफ़ डेज 6 चलेगा। अगर नंबर ऑफ़ एनिमल्स 30 हो जाए, 10 ऐड करने के बाद 30 हो गए, तो नंबर ऑफ़ डेज कितना हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि हमारे नंबर्स ऑफ एनिमल्स अगर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा है, इट इज़ केस ऑफ ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन।
इसमें भी सेम एज इट इज़ 30/x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/6। ये वाला पहले लिख दिया अब की बार हमें, और ये वाला 20/6। यहाँ पे लेट नंबर ऑफ डेज हमें x जो है मान लेते हैं, और फिर हम इसको आगे यहाँ पर x की इक्वल जो है पुट कर सकते हैं 30/x। तो अब इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई इसके इक्वल और ये मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगी। 30x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120/30, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 4 डेज वो है चलेगा। नंबर ऑफ डेज कितना निकल के आया अब हमारे पास 4। तो यही बताना था कि नंबर ऑफ डेज जो है कितने लगेंगे, तो 4 लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन्स कुड रिवायर्स जसमिंदर्स का हाउस को 4 डेज में जो है